श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री हरिदास। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री कृष्ण बलराम। हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका हार्टली वेलकम। तो आज की कक्षा आज की कक्षा क्वेश्चंस पे है, लेकिन 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैंने एक ही आप सबसे डिस्कस करना चाहा कि ये, और सेकंड क्वेश्चन जिनका था उनसे मेरी बात हो गई। तो आज जो ये वाला है इससे हम सबके लिए है, भजन कैसे करना चाहिए। क्योंकि ये मोस्टली हम सबके मन में होता है कि सब लोग बोलते हैं भजन करो, नाम करो, भजन करो, नाम। लेकिन भजन कैसे करें, होता है ना ये कि भजन कैसे करें। तो हम भजन कैसे करें, भजन कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर अपने आचार्यों से, श्रील गुरुदेव महाराज जी से जो सुना है, पढ़ा है, उस पे मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भजन में प्रयासरत हूँ। तो इसलिए जो है उसको मैं आपके पास आगे बताने की कोशिश करती हूँ। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। आप समस्त वैष्णव जन के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी वाणी से कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, उसी टाइम क्षमा कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भजन कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जैसे हमारे आचार्यों ने किया। हमारे आचार्यों ने कैसे किया? श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम तक। यही तो एक डोर है, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम। श्रद्धा से प्रेम तक। जैसे आचार्यों ने किया भजन, कैसे किया? ये तो एक नॉर्मल श्रद्धा से प्रेम तक, लेकिन भजन का तार नहीं टूटना चाहिए। जैसे बहुत सी परिस्थितियाँ भी आती हैं, क्योंकि वो एक परीक्षा है कि हमारा भजन टूट जाए, लेकिन हमारा भजन हमें नहीं तोड़ना है। भजन का तार जो बना है नहीं तोड़ना है। और वो कैसे नहीं टूटेगा? हमें नियम लेना है। इस पे एक छोटी सी बात आती है, मैक्सिमम सब लोग बोलते हैं नहीं हमारा तो मानसिक चल रहा है, मानसिक। वहाँ तक तो हमारे आचार्य भी बहुत देर से पहुँचे। जब हम उनके जीवन के बारे में, जो भी आचार्य आपको लगता है कि हमें उनके जीवन के बारे में जानना है, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आचार्यों का जीवन ही है जिसके ऊपर, उस पथ पे हम चलेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आचार्यों के शरण के बिना नहीं हो पाएगा। तो आचार्य कैसे करते थे? वो भी नियम लेके करते थे। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रील जीव गोस्वामी पाद 3 लाख हरिनाम रोज़ करके, फिर वो एक छाछ का गिलास, मतलब एक छाछ का गिलास पाते थे, जब तक उनका 3 लाख हरिनाम नहीं होता था तब तक नहीं। ऐसे हमें भी कुछ नियम लेने हैं। बिना नियम के हमारा जीवन भी सार्थक नहीं। ऐसे तो हम पड़े रहेंगे बिस्तर पे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नियम होना चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ बना के रखना चाहिए कि हमें इतनी माला करनी है, हम इतनी माला करेंगे, हम इतने घंटे बैठेंगे और फिर इतना जप करेंगे। इससे हमारा क्या होगा? क्योंकि ये मन है, ये मन इंद्रियों के सुख में फंसा है, माया में। बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, जैसे इतनी लक्ष्मी है तो और आ जाए, इंद्रियों का सुख मिल रहा है, उसमें फंसा है। इसलिए
हमारा मन सरल ही नहीं हो पाता है। तो वो कैसे सरल होगा? नाम करने से, जप करने से। लेकिन वो कैसे? नियम के साथ, कि हमें 1 घंटा या 2 घंटा, जैसी किसी की कैपेसिटी है, स्टार्टिंग से थोड़ा करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, स्टार्टिंग से आधा घंटा तो होना चाहिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आगे जाता है। तो इसका क्या होगा? प्रेम होगा, जप होगा, मन शुद्ध होगा, सरल होगा, श्यामा श्याम से प्रेम होगा। और सरल हृदय में कौन आता है? श्यामा श्याम। और हमारा एक ही लक्ष्य भी ये होना चाहिए। जैसे अब हम नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रसिद्धि चाहें। तभी मन सरल होगा। जैसे हम नाम करते हैं, जप करते हैं, उसके लिए हमारा ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम हो, मेरे को लोगों से प्रसिद्धि मिले, या मुझे लोग ऊंचा ऊंचा ओहदा दें, पोस्ट दें, मेरा आदर करें, मेरा सत्कार करें, मेरी प्रसिद्धि हो जाए। ये जो हम किसी से आदर मीन्स रिस्पेक्ट चाहते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। कि मैं यहाँ पे गई हूँ या मैं यहाँ पे गया हूँ और 4 लोग उठ के मेरे पास मेरे पाँव छूने नहीं आए, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। ये तो बहुत बड़ा एक, जो आप भजन कर रहे हैं ना, वो भी आपको नीचे गिराएगा। प्रसिद्धि तो आप पालोगे, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान आपके हृदय में नहीं आएंगे। वो एक आप झूठ और फेक में जिएंगे, वो नहीं जी पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक लक्ष्य, श्यामा श्याम के दर्शन, श्यामा श्याम इस हृदय में आए। क्योंकि श्यामा श्याम, प्रियाजू तो रीझती ही नाम से हैं। आप कुछ भी कर लो, प्रियाजू बिल्कुल नहीं रीझेंगे। बोलते हैं ना, भगवान किसी भी बात से रीझ जाते हैं। श्यामा श्याम प्रियाजू इतनी कृपामयी है, इतनी कृपामयी है, लेकिन वो ऐसे नहीं रीझती हैं कि आप राधा राधा नाम भी कर रहे हो या आप जो भी नाम कर रहे हो, उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है? मेरा नाम प्रसिद्ध हो, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, या मैं माता जी लोग बन जाऊं, और ऐसे हो कि मेरे को कुछ पोस्ट मिल जाए, मैं चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रही हूँ, या मैं नाम कर रही हूँ, अब मेरे पूरे इलाके में ये हो जाए कि ये तो बहुत हरि नाम करती है। अपने नाम को छुपाना है। हम कितने घंटे आसन पे बैठते हैं, इसके लिए भगवान को, प्रियतम को, प्रियाजू को थैंक यू करना है, धन्यवाद देना है, ना कि लोगों को बताना है कि मेरा तो 3 घंटे का आसन है, मेरा तो ये है। फिर क्या होता है? सबसे पहले तो वो आसन ही छिन जाता है। कैसे छिनता है वो आसन? वो आसन ही छिन जाता है, क्योंकि भगवान को पता है आप उसको डिजर्व नहीं करते हो। आप उसको डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए वो छिन जाता है। फिर भगवान उसमें किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं कि अब करो फिर से भक्ति स्टार्ट, क्योंकि वो था ही नहीं, उसके लायक ही नहीं थे। तो इसलिए भगवान फिर करते हैं, अब फिर से स्टार्ट करो, अब करो तुम नियम से। क्योंकि वो सब था एक झूठ, प्रसिद्धि अपने लालच के लिए था, प्रियाजू के लिए नहीं था। प्रियाजी तो सिर्फ नाम से रीझती हैं, और प्रियाजी जितनी कृपालु हैं उतना उनको पता है कि मेरा नाम कर रहा है या कर रही है, उसके पीछे इसका क्या है, लक्ष्य क्या है। अपने उस नाम करने से हृदय सरल होता है, हमारा हृदय क्लीन होता है। और किस लिए क्लीन करना है? ताकि वहाँ पे हमारे प्रियाजू लालजू आके आराम करें। इसीलिए करते हैं ना कि हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मंदिर कहीं नहीं है, बॉडी ही मंदिर है।
बॉडी ही मंदिर है, और जो नाम है वो नाम करने से हमारे सारे पाप जाते हैं और हमारा हृदय पवित्र होता है, और शाम का वहाँ पे हम विराजमान करते हैं। लेकिन हम करने की कोशिश, अगर उसके पीछे ये भाव है कि मैं तो 3 घंटे आसन पे बैठ के हरिनाम कर रही हूँ, तो इसके पीछे मुझे, अरे मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा तो ये है, मेरा लक्ष्य ये है। नाम करने से भगवान हमारी भौतिक चीज़ें पूरी कर रहे हैं। मैं 3 घंटे हरिनाम 3 घंटे एक आसन पे बैठ के हरिनाम करती हूँ, उसके बदले में मेरे घर की सारी सुविधाएं मुझे मिल रही है। ये सबसे पहले गलत बात है। भौतिक चीज़ों की आसक्ति से अगर आप हरि नाम कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक अपने आप को आप बहला रहे हो, जबकि नाम होना चाहिए प्रिया प्रियतम के लिए। प्रिया प्रियतम श्री जी, श्यामाजू, लालजू हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाए, हृदय में आके विराजमान हो जाए, ये अच्छा है। या आपको अपनी भौतिक चीज़ों से सुख है, वो तो छूट जाएंगी। ये रेंटेड है, रेंट पे मिला है ये जीवन। 4 दिन, कोई कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको 60 साल जीना है, आपको 70 80। ये किसने लिखा है, किसने देखा है कि आप ये सोच के बैठो नहीं मुझे तो अभी बुढ़ापा आना है अभी। ये तो सबसे गलत सोच है। इसलिए भजन ऐसे करना चाहिए जैसे आचार्यों ने किया, कि अगला ही पल नहीं है, मुझे अभी अपना 3 लाख हरिनाम कंप्लीट करना है। ये है आचार्यों की जीवन, जिनके ऊपर हमें चलना चाहिए। अगर आप अपने भौतिक सुविधाओं के लिए कर रहे हो, तब तो बस उसमें जड़ चीज़ों में रहोगे। बस हाँ, वो तो मिलेगा, पोस्ट मिलेगी, लोग फूल बरसाएंगे, चरणों में आपके गिरेंगे, तो वो क्या होगा, वो आपके एक मानसिक सुख मिलेगा। लेकिन रियल वहाँ नहीं पहुँच रहे, नेवर। इस बात से चलो हम एक गोलोक की एक लीला श्रवण करते हैं। गोलोक की एक लीला है, श्री जी नाम पे ही है। श्री जी, राधा जी, प्रियाजू मान कर लिया, श्री जी ने मान कर लिया, और सखियों ने बहुत मनाया, बहुत मनाया। प्रियाजू ने बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा हो गई, तो सखियों से भी नहीं मानी, सब कुछ किया। फिर श्याम सुंदर आए, श्याम सुंदर ने भी बहुत मनाया, बहुत कोशिश की, लेकिन प्रियाजू ने बहुत कठिन वाला ऐसा मान कर लिया कि श्याम सुंदर हार गए। और श्री जी तो बहुत कृपामयी है, श्याम सुंदर चरणों में भी गिर गए, लेकिन श्री जी का मतलब बिल्कुल नहीं कृपा हुई। तो श्याम सुंदर की आंखों में अश्रु आ गए, वो बहुत रोए, और उदास मन से जाके, उनको जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब वो श्री जी को कैसे खुश करे, कैसे प्रसन्न करे, क्योंकि श्याम सुंदर की एक ही विश होती है, श्री प्रिया जी हमेशा मुस्कुराती रहे। तो पद्मासन पर बैठे और उन्होंने नाम स्मरण शुरू कर दिया, राधा 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 राधा, नाम करना शुरू कर दिया। और नाम में इतना आकर्षण है, आप नाम करके देखो आपके घर लेकिन फिर वही क्वेश्चन, उसके पीछे कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रिया जी होनी चाहिए, शाम जो होने चाहिए। अगर लालच है मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा बंगला हो जाए, मेरे बच्चे ऐसे हो जाए, मेरी बीवी ऐसी हो जाए, मेरा पति, तब तो बिल्कुल भी नहीं। बिना स्वार्थ के आप नाम करेंगे, आपके घर का जो ऑरा है ना, कोई लोग अंदर आएंगे, आपके घर पे पाँव रखेंगे, तो उन लोगों को भी फील हो जाएगा, जो भक्त भी नहीं है, कि हाँ सच में यहाँ कुछ है, कुछ शांति है, ये मंदिर है, घर नहीं मंदिर है। इसलिए ऐसा भजन करना है, और नाम करिए, और उसमें आकर्षण को भी फील करिए। कैसा आकर्षण, प्रिया जी कुछ चले आते हैं, श्याम सुंदर ने राधा नाम किया, और प्रिया जी सब भूल गई, वो मान करके बैठी थी वो भी भूल गई, और सब कुछ छोड़ के श्याम सुंदर के पास आ गई नाम करने से। नाम में इतना बल है, इतना बल है, और भक्तों का तो बल ही सिर्फ नाम है, क्योंकि हमें पता है भगवान अजीत है, उनको कोई नहीं जीत सकता। हम उनके आगे 56 क्या 5800 1,00,000 भोग भी रख देंगे, भगवान नहीं रीझेंगे। रीझेंगे तो पता नहीं किस तुलसी पत्ते से भी रीझ जाए, इसलिए उनको कोई नहीं जीत सकता।
तो भक्त की भी हट होती है ना, भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे भगवान। कैसे नहीं मिलेंगे? कैसे नहीं रीझेंगे आप रीझेंगे। लेकिन उसका बल क्या है? भगवान भक्त का नाम। नाम, सिर्फ नाम। भक्त को पता है मैं नाम करूँगा, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे आचार्य शजीव गोस्वामी पास, सनातन गोस्वामी पास, रूप गोस्वामी पास, सब राधा कुंड के तट पे बैठ के इतना जप किया उन्होंने कि श्री जी ही एक दिन धूप में आचार्य हरि नाम कर रहे थे, श्री जी को आना पड़ा। उन्होंने आके अपने दुपट्टे से उनके सर के ऊपर छाया की श्री जी ने, खुद धूप में खड़ी हैं लेकिन उनके ऊपर ऐसे श्री जी, ऐसे नाम रक्षा करता है। ऐसे नाम हमारे जीवन में इतना कुछ दे के जाता है। नाम करने से भौतिक चीज़ों को छोड़ दीजिए और सिर्फ प्रियाजू श्यामजू को पाना है, ये लालसा से भजन करना है। तो अगर, और सबसे पहले और क्या, भजन तो करना लेकिन निष्ठा से, क्योंकि हमारा मन तो भागेगा। मन को नियम से बांधना है। चल मन बैठ, 2 घंटे भजन करना है, निष्ठा से बांधना है। रात को 12 बज के अब बैठो आप, 12 बजे के बाद आप सुबह 3 बजे तक जो भजन करते हैं, दिन में सो जाओ। निष्ठा में बांधना है। फिर उसको ये भी बताना है मन को कि इतनी माला करनी ही करनी है, फिर ही तुझे कुछ खाने को मिलेगा, तभी मन निर्मल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। निर्मल मन पे ही प्रियाजू श्यामाजू लालजू आके विश्राम करते हैं, विराजमान होते हैं। तो हमने जाना भजन कैसे करना चाहिए, उसमें हमने एक गोलोक लीला को भी जाना। तो इसी के साथ आज की कक्षा को विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम।